Hello everyone. Today we will solve exercise 2 class 10th ICSE बोर्ड. इस वीडियो में हम ICSE बोर्ड की सेलिना पॉलिसर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ. टॉपिक आपका है बैंकिंग. इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाई हैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है. इससे पहले अगर आप किसी क्वेश्चन डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 है मल्टीपल चॉइस टाइप. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. एक पार्ट इसका है ₹900 इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. शॉर्ट में हम RD अकाउंट बोलेंगे ना, आज पर पूरा पढ़ दिया मैंने. एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट. द इंटरेस्ट अर्न इन 8 मंथ. 8 महीने में उसको कितनी इंटरेस्ट मिलेगी. 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कैसे होगा बताते हैं आपको. तो इसका ए पार्ट में हमें जो जो दे रखा है लिख लेते हैं. मंथली इंस्टॉलमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि हर महीने जितने रुपये जमा कर रहा है वो है ₹900. रेट ऑफ इंटरेस्ट R इससे रिप्रेजेंट करते हैं. 10% दे रखी है और कितने महीने पूछा है 8 मंथ में. तो n स्मॉल n से करते हैं टाइम को 8 मंथ और n हमेशा मंथ में. अगर हो सकता है ईयर दिया होता 1 ईयर 2 ईयर तो उसका मंथ में कन्वर्ट कर लेते. तो अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो. इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू n n+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R/100. ठीक है ना. RD अकाउंट पर जो इंटरेस्ट निकलती है उसमें ये फॉर्मूला यूज करते हैं. वैल्यू पुट कर दे, आंसर आ जाएगा. P कितना है ₹900, n 8 है तो लिख दो डायरेक्ट. 8+1 कितना हो जाएगा 9 अपॉन 2 इंटू 12. R फॉर रेट ऑफ परसेंट वो हमें देखी थी 10%, तो 10/100 हो जाएगा इंटू 10/100. इस 20 से मैंने 20 कैंसिल कर दिए. अब वो कुछ कैंसिल हो रहा है देखो. 3 3 जा 9, 3 4 जा 8, अब 4 2 जा 8 से 8 तो ये कितना हो गया 9 3 जा 27 और 10 जा 270. तो ये इंटरेस्ट आ गई हमें ₹270 से मिलेगी 8 महीने बाद, जो कि हमें ऑप्शन फर्स्ट में ही दे रखा है. तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, चलिए करते हैं इसका बी पार्ट. बी पार्ट है अ मैन गेट्स 1404 एज इंटरेस्ट. उसमें हमने इंटरेस्ट फाइंड करी थी, यहाँ इंटरेस्ट दे रखी है. अब वो दे रखी है ₹1404 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यानी कि कितना मंथ हो गए 12 मंथ. स्मॉल n की वैल्यू होगी 12 मंथ, है ना. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम इन RD अकाउंट, द मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि हमें P की वैल्यू निकालनी है. चलिए करते हैं. ईजी है, सेम ऊपर की तरह है. कैसे होगा बताते हैं फटाफट. तो यहाँ पर इंटरेस्ट हमें गिवन है, कितनी दे रखी है ₹1404 रखी है. एन 1 ईयर यानी कि 12 मंथ. हमने बताया था फॉर्मूले में यहाँ पर जो n की वैल्यू लगेगी हमेशा मंथ में लगेगी. रेट ऑफ इंटरेस्ट R दे रखा है 12% पर एनम. ठीक है ना, तो लगा देते हैं. तो फॉर्मूला क्या था, P फाइंड करना है. तो सॉरी, I इज इक्वल P इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R/100. जब P निकालना हो, P का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई वही आता है. 24 भी लिख सकते हो उसको डायरेक्ट, है ना. ठीक है ना. 20 ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ 10 नहीं 100 होगा. R/100 होता है ना, R/100. तो 24 है ना फॉर्मूले, क्योंकि ये चलता है लिखता है. लेकिन हो सकता है आप कहीं पढ़ लो 2400 बात भी रहेगी. 12 2 जो 24 इंटू 100 कर दो 2400, है ना. तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपने कर रखा है. तो P को डायरेक्ट लिख सकते हैं 2400 इंटू I अपॉन n, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n में सॉरी n+1 इंटू R. क्लियर ना, आप तो जानते हैं 9th स्टैंडर्ड की बात है ये. तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, इसलिए मैंने पहले पूरा पूरा ही लिखा है. 1404. P की वैल्यू फाइंड करनी है. n कितना है 1 ईयर यानी कि 12 मंथ यहाँ लिखा हुआ है मैंने, तो लिख देते हैं. n की वैल्यू 12+1 कितना हो गया 13 अपॉन 2 इंटू 12. रेट ऑफ परसेंट हमें 12 दे रखी है अपॉन 100. देखो इस 12 से 12 कैंसिल से सीधा 2 से 6 बार कैंसिल. तो ये P कितना हो गया, P हो गया क्रॉस मल्टीपल होगा 1404 होते हैं इंटू 100 अपॉन में क्या आया, एक 6 और एक 30. 6 इंटू 30. क्लियर ना.
2 से कैंसिल कर दें, 2 3 जा 6, कुछ लिख रहे तो नहीं गया, नहीं गया, 2 7 जा 14, 0 2, 3 से ये होगा नहीं, अब 13 से करते हैं। वैसे तो 3 से भी जाएगा, 7 2 9, 3 से कर दो, 3 2 जा 6, ठीक है ना, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 3 4 जा, तो ये अब 30 से कर दो, हो जाएगा 13 1 जा 13 और 13 8 जा 104, तो 1800 हो गया। 18 इंटू 100 कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई है, बस ये बचा 18 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 1800, जो कि हमें सेकंड ऑप्शन में गिवन है, तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो मंथली इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी होगी इस पर, 1800, 1800 कुछ भी बोलो, आपकी मर्जी है। ओके, चलिए करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट है मनीष ओपन एन आरडी अकाउंट विद रिकरिंग डिपॉजिट, या आरडी शॉर्ट में बोल देते हैं ना, आरडी अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹1000 पर मंथ, यानी कि पी की वैल्यू दे रखी है ₹1000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, स्मॉल आर भी दे रखा है फॉर 2 ईयर्स, तो एन क्या हो गया, मंथ में लिखेंगे 24 मंथ्स हो गए, है ना। द टोटल मनी डिपॉजिट बाई हिम, ठीक है, करते हैं कैसे होगा बताते हैं। क्या दिमाग में आ रहा है, बहुत इजी है। क्या पूछा इसमें, टोटल मनी डिपॉजिटेड बाई हिम, तो बहुत इजी है, बताओ क्या आएगा, 1000 रुपीज पर मंथ जमा कर रहे हैं 2 ईयर्स तक, 2 ईयर्स का मतलब 24 मंथ्स तक, तो उसके द्वारा कुल कितना पैसा जमा किया गया, तो 24 इंटू 1000 कर दें, 24,000 हो गया बस। इसमें 3 तरीके के सवाल होते हैं, 2 हम कर चुके, ऐसा तो नहीं पूछता है, तो सिंपल है, और एक होता है मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू में क्या होगा, एक तो हम टोटल उसने कितना पैसा जमा करा, जैसे इसमें पूछा टोटल मनी डिपॉजिटेड बाई हिम, तो वो क्या था P इंटू एन, यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट इंटू नंबर ऑफ मंथ, वो P इंटू एन कर लेंगे। P कितना है 1000, एन कितना है 24,000, इसका आंसर तो ये हो गया। अगर आगे हो सकता है मैच्योरिटी वैल्यू कोई सवाल हो, तो मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल जो उसने मनी डिपॉजिट कर वो प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का हम दोनों सवाल थे ऊपर से, पहला वाला सवाल था, तो इंटरेस्ट निकाल लेंगे और टोटल मनी को उसमें ऐड कर देंगे, इन्वेस्ट जो करिए वो मैच्योरिटी बिल हो जाती है। तो ये सीधा सीधा सेक्शन में आ गया, सीधा सीधा हो गया 24,000, सेकंड पार्ट हो गया। मैं इसको लिख देता हूँ, बाई चांस अगर पूछ ले सवाल में आई है तो ऐसे कर दोगे। मंथली इंस्टॉलमेंट है 100 रुपीज़, टाइम 2 ईयर्स दे रखा है, और उसको हमें मंथ्स में लिखना है, यानी कि 2 ईयर्स बराबर 24 मंथ्स। तो टोटल मनी डिपॉजिटेड वाई कौन है, मनीष है, तो P इंटू एन, यानी कि 1000 इंटू 24, तो कितना हो गया 24,000 रुपीज, जो कि ऑप्शन सेकंड में गिवन है, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए करते हैं इसका लास्ट पार्ट, डी पार्ट। डी पार्ट में हमें दे रखा है ₹800 पर मंथ, यानी कि पी की वैल्यू दे रखी है, डिपॉजिटेड इन आ आरडी अकाउंट फॉर 1.5 ईयर, तो टाइम्स कितना हो गया, 1 ईयर में 12 मंथ और हाफ ईयर 6 मंथ, 12 और 6 18 मंथ, एन की वैल्यू 18 हो गई। इफ द डिपॉजिटर गेट्स 2,280 रुपीज एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दे रखी है, तो टाइम एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैच्योरिटी के टाइम इसको कुल इतना इंटरेस्ट मिलता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, सीधा सीधा फॉर्मूला बेच के पी की वैल्यू पुट कर दो, एन की वैल्यू पुट कर दो, आर निकल आएगा, ठीक है। आई दे रखा है, लगाते हैं करते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है लिख लेते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट हमें दे रखी है 800 रुपीज पर मंथ, टाइम एंड 1 ईयर, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 ईयर 6 मंथ, यानी कि 18 मंथ हो गए, और इंटरेस्ट भी हमें गिवन है, मैच्योरिटी के टाइम उसको जो इंटरेस्ट मिल रही है वो है 2,280 रुपीज़। फॉर्मूला हमें पता है आई, यानी कि इंटरेस्ट, अभी 3-4 फॉर्मूला लिखे है ना, पहले दूसरे तीसरे सवाल करे, सब में तीसरे को तो नहीं था, डायरेक्ट था, 2 में तो ये फॉर्मूला आया, तो याद होना चाहिए आपको। क्या होता है, P इंटू एन, n+1/2 इंटू 12 इंटू R/100, क्लियर। देखो वैसे क्या होता है, n+1/2 होता है कंटिन्यूस एन नेचर नंबर का या पॉजिटिव इंटीजर नंबर का सम, और n मंथ तक हम जमा करते हैं आरडी में हर महीने, तो कुछ प्रिंसिपल कितना होगा, ये मंथ का सम आ जाता है, और ₹1 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 100 रुपये पर R% ब्याज मिली है, तो ₹1 क्या होगी R/100, 1 ईयर की होती है, और 1 मंथ के लिए निकालते हैं 1/12 और n से मल्टीप्लाई नंबर मंथ, तो ये चीज़ वही चीज़ आ गई, इंटरेस्ट कोई चीज़ आ गई है, लेकिन फॉर्मूला बना दिया ये चीज़ हो गई।
तो पी कितना हो गया इसमें, सॉरी अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। इंटरेस्ट दे रखिए 2280 रुपीज़, प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल मुँह से निकल जाता है, प्रिंसिपल नहीं मंथली इंस्टॉलमेंट है 800, एन कितना है 18, तो 18 + 1 कितना जाएगा 19 अपॉन 2 × 12 × R/100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। बाकी कुछ हो रहा है, हो तो रहा है, चलो कर दे रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा, और ये 6 से कर दे रहे हैं। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और 2 से ये 2। तो क्रॉस क्या बचा यहाँ पर 2280 अपॉन में एक 2 ये वाला आएगा, अपॉन में एक 3 ये वाला आएगा, और एक 19 ये आएगा, और ये इक्वल क्या हो गया R। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा कैमरे में, दिखेगा। तो R की वैल्यू देखते हैं कितनी है। 2288, कुछ गलत लिख दिया मैंने, 2288 नहीं है, देखो अभी सही रहा 22880 नहीं, अभी गड़बड़ हो गया था सब। 22880 19 दे रखा तो 19 से कट ही रहा होगा। 19 बन जा, हाँ कट, 19 से काट देना पहले। देखो 19 बन जा 19, 19 बन जा 19, 3 बचा, 3 8 38, 19 2 जा 38 3 2 जा 6 है ना, और 6 2 जा 12 20। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी कितनी आ गई 20%। देखें किसी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मैंने अभी आंसर देखा तो 10% आ रहा है भाई, कहीं 2 की गड़बड़ कर दी हमने, कहीं 2 रह गया क्या। 2280 है, कुछ नहीं है यहाँ पर, 2 आ चुका, 3 आ चुका, 19 आ चुका। हमने 19 से कैंसिल करा था, पर 19 बन जा 19, 19 2 जा 38, और 0, कहीं 2 की मिस्टेक कर रहे हैं, एक बार चेक कर रहे हैं दोबारा से। ये वाला 2 अच्छा है। I = P × N, N+1 अपॉन 2 × 12 × R/100 सही लगा है। इंटरेस्ट हमें 4 चेक कर रहे हैं, 2280 रुपीज़ है, इंस्टॉलमेंट 800 रुपीज़ दे रखी है, और N कहाँ गया 1 ईयर 1.5 ईयर्स, तो 12 6 18 हुआ, ठीक है। 18 मंथ लगाया, और 2200, कहीं मिस्टेक नहीं समझ में मेरे को, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। एक बार दोबारा कैलकुलेशन कर दें क्योंकि आंसर 10 आ रहा है ना, दोबारा से लिख के कहता हूँ, वहाँ जो मिस्टेक होगी दोबारा मिलेगी। ये था I = P, मंथली इंस्टॉलमेंट 800 × N, 1.5 महीने 1.5 साल यानी कि 18 मंथ हो गया, और N+1 19 ही आएगा, अपॉन फॉर्मूले का 2 × 12 × R/100। ये 2 जीरो से मैं 2 जीरो यहाँ काट रहा हूँ बस, तो R निकाल लूँ सीधे। देखें क्या गलती है, 2280 × 2 × 12, ये ऊपर गए, और अपॉन में क्या आएगा, एक तो ये 8 आएगा, और क्या आएगा ये 18 आएगा, और क्या आएगा ये 19 आएगा, है ना। तो पहले मैं 19 से ही काटा था, अभी काटा था। 19 बन जा 19, 19 बन जा 19, कितना जा 338 हो गया, 19 2 जा 38 0, ओके। फिर कुछ भी काट दो, 6 से काट दें, चलो 6 2 जा, और 6 3 जा 18, 20 11 भैया, देखो 8 3 जा 24, और 12 2 जा 24, 20% आ रहा है, वो आंसर मिस्टेक होगी फिर इसमें, 20 ही आया है ना। तो जो फर्स्ट ऑप्शन में है, बेकार मैंने आंसर चेक करा, आंसर चेक करना, आंसर 10 है, हमने दोबारा चेक कर लिया 20 ही आ रहा है, आंसर गलत है वो आपका, ओके। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, ईच ऑफ A and B ओपनड अ RD अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है ना, शॉर्ट में RD ही बोलेंगे हम, RD अकाउंट इन अ बैंक। इफ A डिपॉजिट्स ₹1200 per month for 3 years and B deposited ₹1500 per month for 2.5 years, find on maturity who will get more amount and by how much. The rate of interest paid by the bank is 10% per annum. मैच्योरिटी वैल्यू के आ गया, तो करते हैं, 2 सवाल मिक्स कर दिए, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले हम ए के लिए मैच्योरिटी वैल्यू निकालेंगे, बी के लिए मैच्योरिटी वैल्यू निकालेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फिर देखेंगे किसकी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा वो निकालना, बस इतना ही पूछा है। तो कैसे होगा बताते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं फॉर ए, पहले ए के लिए निकाल लेते हैं, देखते हैं ए के लिए मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है, 1200 रुपीज़ दे रहा है, 1200 रुपीज़ पर मंथ फॉर 3 ईयर्स। तो n = 3 ईयर्स यानी कि 36 मंथ,
10th स्टैंडर्ड है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, है ना। 36 मंथ हो गए, 3 ईयर्स का मतलब। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम ही दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है 10%। तो सम डिपॉजिटेड क्या लगा था, P इंटू एन होता है, तो निकाल लो सम डिपॉजिटेड बाई ए। सम डिपॉजिटेड बाई ए वो होता है मंथली इंस्टॉलमेंट इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। इतने पैसे तो उसने दिए प्लस कितनी इंटरेस्ट वो ऐड कर दें, वो मैच्योरिटी बोल जाएगी। तो 20 तो ये आ गए, 12 6 जा 72 कैरी 7, 12 3 जा 36 और 7 43 हुए ना, तो ये कितना हो गया 43,200 रुपीज़। ओके, अब एक को इंटरेस्ट कितनी मिली, इंटरेस्ट निकाल दो। तो इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दो, P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद हो इसलिए हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आई इज इक्वल टू पी मंथली इंस्टॉलमेंट वो हमें दे रखी है 1200, एन 36 जेरा है ना, 36 मंथ थे, 2.5 नहीं 3 ईयर्स था, तो 12 3 जा 36 हो गए, ठीक है। तो 36 हो गया एन की वैल्यू, और एन प्लस 1 तो 36 प्लस 1 कितना हो गया 37 अपॉन में क्या है 2 इंटू 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% अपॉन ये 100, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो उड़ा दिया और 12 से ये 12 कैंसिल उड़ा दिया से मतलब कैंसिल हो गया ना, और 2 से ये 18 बार कैंसिल, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितनी हो गई 18 इंटू 7, 18 इंटू 37, ये मैं कर ले रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कर लिया, ये आ गया 666, 18 7 18 3 जा 54 और 12 66 666 आएगा 666 और इंटू 10 ये, तो 6,660 रुपीज़ ये हो गई। क्लियर। तो एक को कुल मैच्योरिटी वैल्यू कितनी, मैच्योरिटी वैल्यू फॉर ए वो होती है सम डिपॉजिट्स प्लस इंटरेस्ट। सम डिपॉजिट करा उसने 43,200 प्लस 6,660 रुपीज़, तो कितना बेटा ये 49,000, चलो जोड़ ले रहे हैं 06268 पहले तो इसमें मैच्योरिटी वैल्यू समझ था, इंटरेस्ट में देता, लेकिन इसमें मैच्योरिटी वैल्यू पूछी है। ओके, तो ए की मैच्योरिटी वैल्यू 49,860 रुपीज़। ओके, अब सेम हम निकालेंगे बी के लिए, तो हेडिंग डाल लो फॉर बी। मंथली इंस्टॉलमेंट बी कितना डिपॉजिट कर रहा है, कहाँ चला गया 1,500 रुपीज़ पर मंथ फॉर 2.5 ईयर। 2 ईयर्स का मतलब कितना हो गया 24, और हाफ ईयर का तो 6, 24 प्लस 6 कितना हो गया 30 मंथ्स है ना, तो ये मंथ टाइम हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम थी, तो स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है 10%। तो सम डिपॉजिटेड बाई ए, सम डिपॉजिटेड बाई ए बोल रहा हूं, ए नहीं, ए का तो हो चुका बी, तो क्या होगा पी इंटू एन 1500 इंटू 30, 15 3 जा 45 और 3 जीरो, तो 45,000 रुपीज़ तो इसने ये जमा करे। अब इंटरेस्ट कितनी मिली उसे, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला फिर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, पी इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। और एक सवाल आपका बोर्ड में आना ही आना है, ज़्यादातर मैच्योरिटी वैल्यू पूछ लेता है या बीच बीच में एन नंबर ऑफ मंथ्स, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल। इक्वेशन होती है उसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो मंथ निकलता है। अभी आएंगे आगे, चिंता ना करो। और पहले तो आपकी बहुत सारे 2-3 एक्सरसाइज थी, अब तो नए सिलेबस में नई बुक में कम कर दिए है ना, तो आपके लिए कम ही काम हो गया है, तो अच्छे से समझना और ईजी क्वेश्चन है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, पी 1500, एन आया हमारा 30, एन प्लस 1 31 हो जाएगा, 2 इंटू 12 इंटू आर 10% अपॉन 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दी मैंने, बस और कुछ हो तो जाएगा। चलिए पहले करते हैं, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, ठीक है ना, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 से ये 15 बार कैंसिल, तो 2 बचा है नीचे, अपन में 2 बचा है, पॉइंट में आएगा। ओके आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 जा 25 इंटू, लिख ले रहा हूँ नहीं भूल जाऊँगा, 25 इंटू 15 ये रहा, इंटू 31 अपॉन 2। मैं वीडियो पॉज करके पूरा कैलकुलेट करके बताता हूँ कितना आया। ओके,
तो ये मैंने कर लिया और ये आ गया ऊपर का मल्टीपल प्रोडक्ट करा जो 11,625 अपॉन 2 और जब मैंने इसको डिवाइड करा था तो ये आ गया था, कहाँ लिखा था मैंने, 5,812.50 रुपीज़। इतनी इंटरेस्ट आई, इतने इसने सम डिपॉजिट करा। तो मैच्योरिटी वैल्यू जो बी ने जमा पैसा करा उसे कुल कितना वैल्यू मिला होगा लिख देता हूँ। तो एम बी मैच्योरिटी वैल्यू लिख देना, मैं शॉर्ट में एम बी लिखता हूँ। मैच्योरिटी वैल्यू फॉर वी सम डिपॉजिट्स वो हुई थी 45,000 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू आई 5,812.50, तो कितनी हो गई 45 ऑफ 50 हो गया 45 बाई 50,812.50 रुपीज़, ठीक है ना। और ए की मैच्योरिटी वैल्यू कितनी आई थी, ये रही आपके सामने 49,860। तो क्या करें, बी की ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, इसमें से इसको माइनस कर दें, है ना। तो डिफरेंस निकालेंगे क्या, 50,812.50 माइनस 49,860.50 तो ऐसे ही आ जाएगा। वो 12 में से 6 12 नहीं, सॉरी गलत हो जाता है, 0 है, 2 में से 0 हो गया, 2 बचा। अब वो यहाँ 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा, 5 बचा और ये बचा 9 रह गया और हो लिया, तो बस इतने आया 952.50 हो गया। ओके, तो ये हो गया। और किसको अधिक मिला था, बी को, तो लिख दोगे बी गॉट रुपी 952.50 मोर। तो बी को इतने रुपए अधिक मिल रहे हैं, किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। ओके, तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट। चलिए लेते हैं